हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग 3 वीडियो कर लिए हैं, तो आज चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस के लिए लाए हैं प्रॉब्लम। 3 तो थ्योरी था। आई होप कि आप लोग थ्योरी कर लिए होंगे। अगर थ्योरी कर ली है मेरे भाई, तब आप कैलकुलेशन में आइएगा। देखिए, आज प्रॉब्लम होगा मेरे भाई, और प्रॉब्लम होगा और वो भी बेसिक वाला होगा। आज हम लोग बेसिक करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बेसिक करेंगे। क्वेश्चन आपको मेरे भाई, ये बात याद रखिएगा कि आप जो चार्ट होता है ना, परसेंटेज का चार्ट, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, वो आपको आना चाहिए मेरे भाई। वो अगर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हम्म देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन सिंपल है, अनुपात के रूप में व्यक्त करना है मेरे भाई मेरे दोस्त। अनुपात के रूप में व्यक्त करना 0.36, ठीक है, ये परसेंटेज है मेरे भाई। परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन लिखना रहता है, तो 0.36/100, ठीक है। और इसके बाद अब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 फिर हम नीचे करेंगे, यानी कि 36/2 फिर 2 पहले से था, काटिए 9 × 36 और 25 × 100। आपका आ गया मेरे भाई 9:2500, 9:2500। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। मजा आया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले सोल्व करिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चनवा को पहले सॉल्व करिए मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में, ठीक है, 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 है, हो गई। तो 3 वर्षों में इस कस्बों की जनसंख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 2007 में कितना हुआ था? 2007 में, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2007 में कितना हुआ था? क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन आपको वहां पे लिखा हुआ है 2,68,000। 2010 में कितना हुआ? 3,75,200, 3,75,200, ठीक है। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, हम्म कितना बढ़ा, कितना से इससे, ठीक है, इससे तो कंपेयर करा तो नीचे इसको लिखिएगा हमेशा। जिससे कंपेयर करे मेरे भाई, भाई तुम नीचे जाओ। हमसे कंपेयर कर रहे हो, हमसे कंपेयर कर रहे हो, अगर हमसे कंपेयर कर रहे हो मेरे भाई, तो तुम नीचे जाओ, ठीक है नेहा, ठीक है सुशील, अनिल मेरे भाई, ठीक है। बस, चलिए, इसमें से बढ़ के इतना, तो इसको हटा दीजिए, यानी कि 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 8 7 15, 10 5 15, 8 7, ठीक है ना। 10 5 15, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है। चलिए, 6 में से 6 गया 0 और 1 10।
चलिए अब इसको काटिए, एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, 8 × 8, 2 बचा तो 8×3 = 24 और 8×4 = 32, 134, और 8×3 = 24 और 24 तो 3, तो 8×3 = 24 और 8×5 = 40। ठीक है मेरे भाई, अब इसको काटिए, 67 दूनी और सॉरी 2 67 और 5 67, 67×5 = 335 होता है, 67 दूनी 134 होता है। कितना बचा? 2/5। परसेंटेज में अगर करते हैं तो 20 × 100। ठीक है मेरे भाई, तो 20 दूनी 40, 40% बढ़ा। 3 साल में कितना बढ़ा? 40% बढ़ा मेरे भाई। 3 साल में आपका कितना बढ़ा? 40। देखो मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है जी, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को लगाएं, बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए जो है बी का 95% है, किसका? बी का। मेरे भाई ए है और एक बी भैया है, हाँ? बोल रहा है ए जो है बी से 95, बी का 95% है, तो ये 100 होगा। बोले हाँ सर। और बी जो होगा इसका 95। ठीक है, काटिए, 19×5 = 95 और 20×5 = 100, तो रेशियो कितना आ गया? 19/20 आ गया मेरे भाई, 19/20 आ गया। हम्म, कौन किस पे, कौन किस पे? ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन बोला तो ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट, का मतलब नीचे, का कर ले मेरे, हैं तो का के नीचे रहो, तो नीचे रहो। ठीक है, चलिए अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे भाई कि अगर हम इसको 1 + 1/19 लिख दें तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, किडनी फेल ना हुआ? देखिए अब परसेंटेज में चेंज करना है, यानी कि एक को कितना बोलते हैं, तो 100%। हाँ भैया, हाँ, तो 19×95 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, नहीं याद है तो भाड़ में जाओ, याद है ना तो हम क्या करें। अब 100 तो 105, यही 19%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है मेरे भाई, मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बनाइए, बनाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 50,000 का 120% का 0.08% बराबर होगा। ठीक है, 50%, 50,000 का मतलब गुना, 120%, तो परसेंट है तो इसको नीचे 100 कर दो, परसेंट रहे नीचे 100 कर देना। क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन मेरे भाई 0.08% है तो नीचे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उड़ाइए, 2 से 2, फिर 1 2 से 1 2 और, यानी कि 5 × 12 × 0.08, 12×5 = 60, यानी कि 60 गुना 8/100, तो 8×6 = 48 आ गया मेरे भाई।
ठीक है, 8×6 = 48 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है, फाड़ फाड़ के बोल रहे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अगला बनाइए। बनाए। अगला बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 किलोमीटर है का 34% क्या है। ठीक है, 12 किलोमीटर बारह किलोमीटर का 34%। ठीक है, और आंसर में आपको दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, आंसर में आपका है सेंटीमीटर में। तो मेरे भाई पहले इसको मीटर में बदलो। तो एक एक किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में बदल दिया, यानी कि 12,000 मीटर। मीटर मीटर से फिर सेंटीमीटर में, तो फिर 100 से इंटू 34 और बटा नीचे गल लो। ठीक है, 2 से 2 उड़ा देना। अब देखिए ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन डायरेक्ट मारिए, इंटू फिंटू क्या करना है। 3 0 भैया, 3 0 भैया, बप्पा अरे बाप, 3 0। तो आंसर, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डायरेक्ट हम ऑप्शन नहीं समझ करेंगे, कहा इंटू फिंटू करेंगे। ठीक है, चलिए अगला बनाए। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5% का 3% कितने प्रतिशत है। 5% का 5% का मतलब गुना, छोड़ दे, ऐसे मत करो भैया, छोड़ दे। 5% का 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 तो नीचे जा। का तो नीचे जा, हमारा उस मतलब न है। 3%, ठीक है, कितना होगा, इसे उड़ाइए। 20, अब 20×60, 60 आंसर हो गया। 60% आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बनाइए। बनाए। बनाइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। यदि x का x%, ठीक है, क्वेश्चन में है कि यदि x का मतलब गुना x%, तो नीचे भैया x 100 हो जाता हूँ, इक्वल टू 49 है। तो x का मान निकालिए। सब बचवा क्या करेगा ना कि इसको इंटू करेगा, उतना नहीं करना है मेरे भाई। देखिए x स्क्वायर हो गया, एक्स 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 स्क्वायर उधर ले जाओ,
भाई तुम चल तो उधर। रू